हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज है 3 जुलाई। आज मेरा बर्थडे है। तो मैं सबसे पहले आ गई हूँ मंदिर, क्योंकि अभी हनुमान जी के मंदिर की भी स्थापना हनुमान जी की हो गई है मंदिर में, लेकिन मैं बीच में आ ही नहीं पाई। तो आज मैंने सोचा चलो बर्थडे भी है तो मैं जाके भगवान के दर्शन कर लेती हूँ। क्या हो रहा है कि अभी मैं रेगुलर आ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इनके ऑफिस का ऊपर नीचे टाइम हो गया है। कभी जल्दी जाते हैं, कभी लेट जाते हैं, तो इसलिए मैं मंदिर नहीं आ पा रही हूँ। और ये देखिए, आप भी भोले बाबा के दर्शन करिए, जय महाकाल। और भगवान जी का बढ़िया अभिषेक हो गया है। चारों तरफ मैंने सफाई वगैरह भी कर दी है। और अभी मंदिर का गेट लगा हुआ था तो मैं खोल के आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ। अभी यहाँ पूजा होना चालू नहीं हुई है। राम भगवान जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी भी आ गई हैं हनुमान जी के साथ में। हनुमान जी तो जहाँ रहते हैं तो भगवान जी आ जाते हैं, भगवान जी जहाँ रहते हैं तो हनुमान जी आ जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन तो पता ही है। और ये हम लेके चल दिए हैं हमारे मिट्ठू को डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि पूरी रात इसने बहुत ज़्यादा उल्टी की है और 3 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है। अभी तो ये पलट के बिल्कुल उल्टा सो जाता है। बहुत दिक्कत हो रही है। और वो बहुत ऐसे अजीब सा घबरा रहा था। पापा उसको सीटी बजा के भी बुलवा रहे, नहीं बोल रहा था। हम डॉक्टर को दिखा के आ गए हैं और उसके बाद में हमें दवाई वगैरह दे दी थी। तो हम बता रहे हैं, रास्ते में हमने सोचा था वहाँ भी वीडियो शूट करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए डॉक्टर के यहाँ जब हम गए, क्योंकि हम जब डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे तो उससे ही पहले हम गलत रास्ते के अंदर चले गए, क्योंकि इनके दोस्त ने बताया था रास्ता कि यहाँ से वहाँ जहाँ से भी जाने के लिए। तो हम लोग गलत रास्ते में चले गए। तो वहाँ से हम जैसे ही मुड़ रहे थे तो वहाँ पे एक बना हुआ था पिलर टाइप का छोटा सा, जिस पे बैठ सकें, इतना था स्टूल के बराबर। उससे हमारी गाड़ी का आगे का डिवाइडर लग गया, तो वो पूरा सामने से पूरा टूट गई गाड़ी हमारी। तो वो चेंज कराने के लिए गाड़ी, फिर हमने जैसे ही हम फिर घर आए हैं, फिर मनी के पापा लेके गाड़ी को तुरंत ही डालने ले गए। और शाम को ही हमें एक जगह जाना भी है, वही जो मैंने बोला था आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो वो सरप्राइज़ आप लोग आगे देखिएगा। और यहाँ पे मैं आम काट रही हूँ, क्योंकि आम में 1 तारीख को गंगा जली में जब गई थी जेठ जी के, तब ये आम मुझे पापा जी ने ला के दिए थे। तो मैं इसका अचार नहीं डाल पाई थी। मैं मिट्ठू की वजह से मैं 2 दिन से बहुत परेशान थी। फिर उसके बाद में आज मैंने आम का अचार भी डाल दिया है। उसमें मिर्ची वगैरह सब मसाला घर में ही तैयार किया था, तो काफ़ी टाइम लग गया। इतना सा अचार बनाने में मुझे करीब 3 घंटे लग गए। सारी तैयारी की, उसको काटा, सब कुछ किया, बहुत टाइम लग गया था। और मैंने अभी ठंडी के लिए भी बहुत से अचार बना के रख दिए। मिर्ची के भी बनाया था, आंवले का बनाया, इस बार तो नींबू का भी बनाया। इस बार मैंने सारे अचार बनाए हैं। और ये उसके बाद में हम शाम को तैयार हो गए हैं निकलने के लिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं बाहर। तो बस हमारी पार्टी यहीं होने वाली है। इनके एक दोस्त हैं, उन्होंने बुलाया है, तो हम लोग आए हुए हैं। तो ये भी काफ़ी ऑफिस से लेट हो गए थे आने में, तो हम लेट ही हो गए हैं यहाँ आने में। लेकिन ठीक है, अब वैसे भी जब बर्थडे वगैरह होता है वैसे थोड़ा बहुत हम लेट हो ही जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं भी आ चुकी हूँ। बस हम सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं। नीचे जगह है, स्पेस कुछ अच्छा नहीं लगा हमें, तो हम इसलिए ऊपर जाके बैठेंगे। तो हमारी क्या है, टेबल भी ऊपर ही बुक है। हमने बात कर ली थी, तो हमारी टेबल उनने ऊपर बुक की हुई है, तो हम वहीं जा रहे हैं। और अभी इनके दोस्त वगैरह आए नहीं हैं और इतना ज़्यादा भी भीड़ भी नहीं है यहाँ पे। तो बस मनी के पापा हमसे पहले आके बैठ गए हैं, फिर मैं भी आ गई। तो मैं मेनू चेक कर ले रही हूँ कि खाने में क्या क्या बुलवाना है। तो बस वो सब मैं सेट करके रखूँगी। उसके बाद में हम लोग फिर जैसे कि खाना पीना खाएँगे। तो अभी तो रश्मि लोग आई नहीं है, बस उन लोग आ जाएँ। उसके बाद में रश्मि और उनकी देवरानी आ गई हैं। तो अभी उनकी देवरानी आके बैठ गई हैं। और जिन्होंने बुलाया है, इनकी दोस्त की वाइफ का नाम है रश्मि। मेरा भी रश्मि नाम है, उसका भी रश्मि नाम है। तो वो भी आ गई है। तो बस वो आ ही रही है, तो वही वो बता रही है, बस 2 मिनट में दीदी लोग भी आ रही हैं और उनके बच्चे पहले ही आ गए हैं। तो बस हम लोग बैठे हुए हैं, रश्मि भी आ गई है। और उसके बाद में बस हमारी बर्थडे की तैयारी ही हो रही है। तो सबसे पहले हमने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए बुलवा दिया है। इन लोग खा लेंगे, फिर हम लोग केक वगैरह काटेंगे। और अब देखते हैं, पहले या तो होगा खाना खा लेंगे जो पहले हो गया। और ये उनकी देवरानी भी विश कर रही हैं।
और मैं तो ऐसे ज़्यादातर बर्थडे वगैरह बाहर नहीं मनाती हूँ, हमेशा मंदिर में या कहीं भी नर्मदा जी, मैं ऐसी जगह पे ही अपना बर्थडे मनाती हूँ। ये देखिए, पहले हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद में फिर हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। वैसे हम लोग ने केक पहले काट लिया था, लेकिन वीडियो आगे पीछे हो गई है। तो अभी हम लोग का खाना पीना हो रहा है, उसके बाद में आप लोग ये देखिए और बर्थडे की वीडियो भी देखिए। यहाँ पे हम लोग बर्थडे भी मना रहे हैं। तो सबसे पहले केक वगैरह काट रहे हैं। यहाँ पे रश्मि लोग बोल रही हैं सबसे पहले भैया को केक खिलाना, लेकिन मैंने बोला बच्चे खड़े हुए हैं, बच्चे फिर देखते हैं, छोटे बच्चे, उनको पहले देना चाहिए, क्योंकि हम तो बड़े हैं, हम खा ही लेंगे। तो मैंने सब बच्चों को पहले खिलाया, उसके बाद में फिर मनी के पापा को भी मैं केक खिला दूँगी। और हमने तो क्या है, ऐसा कोई प्लान किया नहीं था बर्थडे वगैरह का। मैं बहुत कम ही बाहर जाती हूँ बर्थडे वगैरह मनाने के लिए, लेकिन अब इनके दोस्तों ने कहा भाई तो हम बोले चलो चलते हैं। अब कोई दूसरा बोलता है तो फिर करना भी पड़ता है ना। और दूसरा क्या भाई, दोस्त लोग जिसके भी बोलते हैं तो फिर जाना ही पड़ता है। तो बस हमने सोचा चलो अब हम भी बाहर आज घूमने ही आ गए, और इसी बहाने हमारा भी मन बहल गया और अच्छा भी लगा सबके साथ में, बढ़िया थोड़ा इसी बहाने घूमना फिरना हो गया। और बस हमारा यहाँ केक कटिंग हो चुका है, उसके बाद में हमारा काफ़ी देर तक फ़ोटो शूट चल रहा था। और हाँ, मैं बता रही थी ना मेरे मिट्ठू की जो तबीयत ख़राब थी, उसके बाद में हम मिट्ठू को दवाई दे के तो आ गए हैं, लेकिन वही टेंशन लग रही थी मुझे भी कि यार वो ठीक ठाक है कि नहीं। तो मैंने उसको 2 खुराक दवाई दे आई थी, सुबह की भी दे दी थी और शाम की भी दे के आई थी। और उसे मतलब कुछ निमोनिया टाइप का हो गया है, शीत हो गई है उसको। क्या हुआ, हमारे यहाँ हम लोग एसी में सो रहे थे, तो एसी बहुत ही मतलब 16 पे चलाते रहे इन लोग। तो मुझे लगता है कि उसको उसी की ठंड लग गई एकदम से। वो क्या है, उसको ढाँक भी नहीं रहे थे, हमें लग रहा था उसे भी गर्मी लग रही है, तो इसीलिए मैं उनको बिल्कुल खुला छोड़ के रखी थी। और हमारे हिंदुस्तान का सबसे सुंदर पहनावा राजस्थान, हमें आज राजस्थान की 2 लेडीज़ मिली हुई थी, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर बाद में हमने उनसे बातचीत की, वो बहुत ही, यानी उनसे मिलना जुलना हुआ, काफ़ी देर तक बातचीत भी की। और वो हमारी यहीं पे रहती हैं, हमारे ही शहर में। तो चलो होगा लाइफ में तो उनसे मिलना फिर भी होगा कभी। और ये देखिए हमको गिफ्ट मिला हुआ है भाई, मिठाई मिली हुई है हमें गिफ्ट में। और मैं बता रही हूँ राजस्थान जैसा पहनावा हमारे हिंदुस्तान में शायद ही कहीं होगा। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि उनको देख के बार बार हम लोग उनको जब खाना खा रहे थे तो देख रहे थे। फिर हम जब नीचे आए तो हमारी बातचीत हुई, फिर हमारी पहचान भी हो गई है, हमने उनका नंबर वगैरह भी लिया हुआ है। अब कभी लाइफ में होगा तो हम उनसे मिलेंगे, उन्हें बुलाएंगे भी। और उसके बाद में फिर मैं, ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, फिर मैं बना रही हूँ अब यहाँ पे मशरूम वेज पुलाव। तो हमने ब्लिंकिट से मशरूम और ये सारी सब्जियाँ बुलवाई हैं। तो बस अब हम फटाक से बना लेंगे बिरयानी, या हम क्या बोलते, बिरयानी बोल रहे हैं, मशरूम वेज पुलाव बना लेंगे। और उसके बाद में बस बच्चे लोग अभी यही खा लेंगे। और मैंने अपने लिए थोड़ा सा सूप बनाया है, क्योंकि कल मैंने बाहर खाना खाया था तो बहुत हैवी हो गया था। तो मैंने पुलाव तो नहीं खाया था, पहले मैंने सूप बनाया तो इन लोग सबको दिया था, तो घर में ही बनाया था सूप की भी मैंने सारी तैयारी सुबह ही करके रख ली थी। और बस यहाँ पे हम पुलाव की भी तैयारी कर रहे हैं। तो पुलाव मैं अलग टाइप से बना रही हूँ, मतलब पुलाव नहीं है, राइस को मैंने अलग से कर लिया है तैयार, और सारी सब्जियाँ भी मैं अलग से कर लूँगी जिससे ग्रीन ग्रीन खिला खिला बने। तो मैंने पुलाव को बढ़िया से, पुलाव वाले जो राइस थे उनको गरम मसाले में मतलब घी से बघार के और 1 सीटी दे दी थी कुकर में। तो मतलब हल्का सा वो कच्चे से रहना चाहिए, ज़्यादा ना उबलें, 80% ही उबलें। और उसके बाद में 20% इसमें उबल जाएंगे हम जब सब्जियों में डालेंगे उन्हें। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही टेस्टी बने हुए थे वेज राइस, मशरूम राइस खा के तो फिर मज़ा ही आ गया था। हम लोगों ने फिर मतलब शाम तक यही खाया, मनी के पापा ने भी खाया, शिवांश ने, मनी ने, हम चारों ने फिर यही खाया। और बहुत ही टेस्टी बना था, मैंने पहली बार बनाया। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी रेसिपी मुझे समझ में नहीं आती मैं नेट से या मोबाइल से देखती हूँ, कोई बड़े जो शेफ़ होते हैं, तो मैं रणबीर सर को हमेशा उन्हीं की देख के बनाती हूँ रेसिपी। और मैं बता रही थी राजस्थान का, हाँ राजस्थान जैसा तो मुझे कहीं नहीं लगता भाई। वहाँ का पहनना ओढ़ना बड़ा ही सभ्य है और बहुत ही,
मैं ये नहीं बोलती, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही, लेकिन हाँ, राजस्थान में जो सुंदरता है वो शायद हमारे देश में पता नहीं कहीं है कि नहीं। मुझे तो वहाँ का पहनावा, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हम लोगों का फिर बढ़िया उन लोगों से काफ़ी देर बातचीत भी हो गई। फिर वो भी निकल ही रही थी, हम लोग भी निकल रहे थे, बारिश बहुत होने लगी थी। हाँ, लेकिन वो कहाँ रहती हैं हमें भी जानकारी हो गई, उनका नंबर वगैरह भी मिल गया। कभी लाइफ में होगा तो हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पे हमारा पुलाव भी तैयार हो गया है, ये देखिए बढ़िया गर्मा गर्म। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और फिर उसके बाद में ये देखिए, अगर इंसान मेहनत करना चाहे, कोई बोलता है हमारे पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपको एक वीडियो अभी दिखा रही हूँ, उसको देखिए। वो अपाहिज है और रात में 1:30 बजे रात में डिलीवरी करने जा रहा है, ये देखिए डोमेटो से। तो मैं वही बता रही कि इंसान के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। एक अपाहिज इंसान भी वो काम कर रहा है, सोचिए। और इंसान जो बैठा है वो बोलता है अरे मेरे पास कोई काम नहीं। हर काम हर इंसान के पास है, अगर वो करना चाहे तो। फिर मनी के पापा के कुछ दोस्त वगैरह आए हुए थे शाम टाइम, तो इनके लिए चाय नाश्ता किया। और उसके बाद में, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।